We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खात्मे का प्लान बना लिया है। अमेरिका ने तो ईरान को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। अमेरिका ने कह दिया है कि या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या फिर पूरी तरीके से तबाह होने को तैयार हो जाए। इस समय ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के दम पर इजराइल को टक्कर दे रहा है, लेकिन अब इजराइल अपने सबसे विनाशक प्लान को एक्टिवेट करने वाला है। इजराइल का ये प्लान विशैला है, नेतन्याहू का ये डेंजर गेम है। इजराइल के इस प्लान का नाम है प्लान नागपाश। अपने इस प्लान के तहत इजराइल अब क्या करने वाला है, आपको बताते हैं। इजराइल का गेम न्यूक्लियर एम। बारूदी भंवर, अब गेम ओवर। खामनेई पैनिक, आए सुपर सैनिक। ईरान खल्लास, प्लान नागपाश। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब विकराल हो चुका है। दोनों ही देशों ने अपने महाविनाशक हथियारों को जंग के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। एक दूसरे पर महाशक्तिशाली हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के दम पर इजराइल को टक्कर दे रहा है। लेकिन अब इजराइल अपने सबसे विनाशक प्लान को एक्टिवेट करने वाला है। इजराइल का ये प्लान विशैला है, नेतन्याहू का ये डेंजर गेम है। इजराइल के इस प्लान का नाम है प्लान नागपाश। सबसे पहले इजराइल के इन सुपर सैनिकों को देख लीजिए। ये इजराइल की वो ताकत है जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। इनके हाथों में जब ट्रिगर आता है तो दुश्मनों की लाशें गिरती हैं। नेतन्याहू के जंगी जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार हैं। कोई समंदर में सुनामी लाने की क्षमता रखता है तो किसी के ताकत के सामने आसमान भी नतमस्तक होता है। जल थल नभ में महाविध्वंस मचाने का दमखम रखने वाले हथियारों की लंबी फेहरिस्त है इजराइल के पास। लेकिन अब महाविध्वंसक जंग के बीच नेतन्याहू ने ईरान को खल्लास करने का प्लान बना लिया है। इसके लिए उसने उन नागों को जंग के मैदान में उतार दिया है जिनका कांटा पानी तक नहीं मांग पाता। ईरान को इजराइल ने अपने नागपाश वाले प्लान के तहत घेर लिया है। इसी प्लान के तहत नेतन्याहू अब ईरान को अपने बारूदी भंवर में फंसाकर उसका गेम ओवर करने वाले हैं।
इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ही ईरान के खात्मे का पूरा प्लान बनाया है। अमेरिका ने तो ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने कह दिया है कि या तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे या फिर पूरी तरह से तबाह होने को तैयार हो जाए। ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान का चप्पा चप्पा दहल रहा है। सवाल यही है कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में अब आगे क्या होगा? आखिर इजराइल का प्लान क्या है? तो चलिए हम आपको इजराइल के उस नागपाश वाले प्लान के बारे में बताते हैं जिसके जरिए इजराइल ईरान को बांधकर उसे पंगु बना देना चाहता है। सबसे पहले आप इजरायली पीएम नेतन्याहू के उस बयान पर गौर फरमा लीजिए जिसमें वो कह चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे से ही इस जंग का खात्मा होगा। इजरायली पीएम की इस ललकार के बाद से ही खामनेई अपने परिवार के साथ बंकर में जाकर छिप गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इजराइल का अगला टारगेट खामनेई है? क्या इजराइल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका क्या है? जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो ईरान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे। G7 के लिए कनाडा में मौजूद ट्रंप का बीच में ही दौरा छोड़ देना किसी बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रंप ने कनाडा से रवाना होने से पहले जो पोस्ट डाली उस पर भी गौर फरमा लीजिए। ट्रंप ने कहा है, ईरान को डील साइन करनी चाहिए थी। मैंने कहा था डील साइन करो, लेकिन ये शर्मनाक है। इंसानी जान की बर्बादी है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। सारे लोग तुरंत तेहरान छोड़कर चले जाएं। ट्रंप का ये बयान ईरान में महत तबाही के संकेत दे रहा है। आखिर ईरान में अब क्या होने वाला है? पेंटागन के मुताबिक अमेरिका अब तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ही है जिसके पास ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को तबाह करने वाले B-2 बॉम्बर हैं। ऐसा लग रहा है कि हमला करने से पहले ट्रंप ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं या फिर दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ईरान की तबाही से पहले ईरान को बचने का मौका दिया गया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।